जो इनका मांग है, अब अंतिम मैं बात यही करना चाहूँ कि इनकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से, ताकि मजदूर को उचित लाभ मिल सके। अगर इस प्रकार से इनकी जो मांगे हैं अगर सरकार लागू करती है तो वाकई मजदूर की एक अच्छी नहीं तो मिडिल क्लास की जिंदगी सुधर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आइए सर इससे पूछते हैं, सर इसके क्या क्या मांग है? देखिए, मनरेगा मजदूर संघ की मुख्य मांगे जो है वह 7 सूत्रीय मांग है, जिसके लिए लगातार 3 वर्षों से मनरेगा मजदूर संघ सरकार से संघर्षरत है इस मांग को पूरा कराने के लिए, जिससे इस लड़ाई का नाम संगठन दिया है मनरेगा मजदूर संघ के द्वारा कि ग्रामीण समाज की आर्थिक आजादी और ग्रामीण समाज की अगर ये 7 सूत्रीय मांग हमारी पूरी कर जाती है तो शायद ग्रामीण समाज की आर्थिक आजादी वापस लौट करके चली जाएगी। जैसे पहली मांग हमारी है कि मनरेगा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी जो 252 रुपए है उसे बढ़ा करके 500 रुपए कर दी जाए। दूसरी मांग हमारी है कि मनरेगा श्रमिकों का कार्य जो 100 दिन मिलता है उस कार्य को बढ़ा करके कम से कम 200 दिन दिया जाए। साथ ही साथ जो समस्याएं बनी हुई है और सरकार भी वादा करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और उसके साथ साथ मनरेगा अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्य उपलब्ध हो, तो उसके को दूर करने के लिए सरकार से हमारी तीसरी मांग है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 बीघा जमीन है या किसान के पास 2 बीघा जमीन है तो वह उसकी कटाई मड़ाई जो भी है मजदूरी जो उसका वहन होता है 10,000 20,000 रुपए सलीना, वह मनरेगा के तहत मस्टरोल जारी करा करके और मजदूरी कराए अपने खेत में, और उसका वहन मनरेगा के तहत सरकार से पैसा मिले ताकि किसान का भी जो मजदूरी का पैसा है वो बचे और श्रमिक को काम भी उपलब्ध हो जाए। इसमें तो नाली वगैरह साफ सफाई के लिए मतलब मनरेगा के तहत होता है, वो होता है, लेकिन कृषि से जो बातें हैं मेड़बंदी तक होती है, लेकिन फसल कटाई वगैरह जो है और सारे काम है फसल कटाई में जो भी प्रावधान है, इस सारे चीज को कृषि से संबंधित जो है श्रमिक वर्ग का जो काम है उसे जोड़ दिया जाए ताकि श्रमिकों का और ज्यादा उपलब्ध हो पाए। चौथी जो मांग हमारी है ग्रामीण समाज के लिए, जो आप बात अभी की है कि श्रमिकों को जो क्षेत्र में समस्याएं हो रही है और सरकार भी दावा बार बार करती है कि हम पैसा फंड देते रह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है या रोकने में असमर्थ है। तो मैं कहता हूं कि मैं सरकार का सहयोग करने के लिए मनरेगा मजदूर संघ को निगरानी और निरीक्षण का प्रभावी अधिकार दे दिया जाए, यानी कि जो ग्राम सभा स्तर पे हमारे पदाधिकारी हैं या ब्लॉक स्तर पे या जनपद स्तर पे, वहां पे जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां उनको यह अधिकार निगरानी निरीक्षण का दे देने से वह हस्तक्षेप कर सकेंगे और भ्रष्टाचार को रोकने में पूर्ण सहयोग सरकार के अधिकारियों का कर पाएंगे। 5वीं मांग हमारी है कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सरकार के द्वारा एनआरएलएम विभाग के द्वारा समूह बनाए गए हैं और समूह बना करके महिलाओं गांव की समूह की महिलाएं जो हमारी हैं उनको लोन दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, अगरबत्ती बनाइए मोमबत्ती बनाइए वगैरह वगैरह जो भी है। तो उसमें हमारी यह मांग है कि मनरेगा मजदूर संघ को 400 समूहों पे एक कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी जाए, जिससे लाभ यह होगा कि जो विभाग द्वारा या सरकार द्वारा बजट भी दी जाते हैं, ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है, लेकिन इनको जो है कि ट्रेनिंग तो दिलाई जाती है, अगरबत्ती बनाइए मोमबत्ती बनाइए तमाम चीजें बनाई जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद इनके खाते में 50,000 लाख रुपए का लोन भी भेज दिया जाता है कि रोजगार आप करें, लेकिन महिलाएं मजबूर बेचारी करें क्या, ट्रेनिंग लेने के बाद पैसा आ जाता है और कुछ और में उसको खर्च कर देती है, व्यवसाय नहीं कर पाती है। कारण यह होता है कि जो व्यवसाय अगरबत्ती मोमबत्ती बनाती हैं तो उसे बेचने के लिए सरकार ने या विभाग ने कोई मार्केट उपलब्ध नहीं कराया। तो अगर 400 समूहों पे एक कलेक्शन सेंटर स्थापित हो जाता है तो ये गांव की समूह की जो महिलाएं हैं वहां पे अपना सामान बेच करके और आसानी से अपना मूल्य प्राप्त कर पाएंगी, और जो समूह के कलेक्शन सेंटर बनेंगे वो लोकल स्तर से मार्केट सेलिंग करते हुए ऊपर तक सेल कर पाएंगे। समस्या आम ग्रामीणों में यही है कि अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट तैयार भी करता हूँ तो इसको लेगा इसका सुनिश्चित करे सरकार, आपका मांग? बिल्कुल। इसके साथ साथ मनरेगा मजदूर संघ की 6ठी मांग जो है कि मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाय बना दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जो हम लोग आज गर्मियों के मौसम में तड़फड़ाने लग रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल हमारा घट जा रहा है, टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, 49 डिग्री सेल्सियस तक 47 डिग्री सेल्सियस तक इस बार मापा गया, तो कहीं ना कहीं 50 पार होगा तो आम आदमी की जिंदगी बदहाल हो जाएगी। इसके लिए है क्या कि पेड़ पौधे जो हमारे खत्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन हम देख पाएंगे कि हमारे ग्रामीण समाज से छोटे मोटे नदियां नाले जो हैं उस पर खुदाई ही नहीं हुई है, या बड़ी बड़ी मेढ़े जो हैं झाड़ियां लगी हुई हैं उसमें पानियों का बहाव नहीं है,
तो मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वयन निकाल बना देने से श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा और श्रमिकों के माध्यम से उसकी खुदाई करा करके जो पानी का लेवल है बराबर बना रहे और जो आसपास के उसके खाली जमीन है 10 फीट 20 फीट चौड़ा जो मेड़ होता है उसकी सफाई करा करके उस पर वृक्षारोपण कराया जाए और उसकी निगरानी यानी वृक्ष को कोई नष्ट न करे, तोड़े मरोड़े न, उसकी निगरानी उसी ग्राम सभा के जो श्रमिक हैं या मनरेगा मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए। और ये हमारी यही सारी मुख्य मांगे हैं और इसके साथ साथ तमाम चीजें हैं जो कि इससे जहां तक हम हमारे संगठन को या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक जी को या हमारे सभी पदाधिकारी को या श्रमिकों को भी यह लगता है कि इतनी मांग पूरी कर देती है अगर सरकार, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज की खुशहाली वापस लौट आएगी। और इसमें एक वादा और मनरेगा मजदूर संघ करता है कि इस पे सरकार का 1 रुपए का अतिरिक्त बोझ कोई नहीं पड़ रहा, यानी अलग से कोई फंड उनको नहीं खर्च करना है, केवल न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पे जो अतिरिक्त पैसा खर्च करना होगा वही करना है। यानी आपका कहने का मतलब जो प्रधान लोग भ्रष्टाचार के रूप में मतलब इसका गलत फायदा उठा रहे हैं उसको मजदूरी के रूप में दे दिया जाए ताकि वो मजदूर भी अच्छे से काम कर पाए। यहाँ तक देखा जाए कि कम मजदूरी के होने की वजह से दिलचस्पी भी नहीं लेते, तो किसी की जाहिर सी बात है कि किसी की मजदूरी बढ़ेगी तो वो दिलचस्पी लगाएगा, काम में काम करेगा। दूसरी चीज उसकी कहना हमारा वो नहीं, कहना में जो सरकार अगर विचार ये सोच रही हो कि अगर मनरेगा मजदूर संघ की मांग मानते हैं तो हमें अतिरिक्त फंड पास करना होगा या अलग से पैसा हमें खर्च करना होगा, करोड़ों रुपए खरबों रुपए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो मनरेगा को आप देते हैं जितना पैसा खर्च करते हैं उसी में सारा काम होना है। कलेक्शन सेंटर स्थापित करना है, कलेक्शन सेंटर के लिए संगठन को भी आप कोई धनराशि न दीजिए, संगठन अपने हिसाब से कलेक्शन सेंटर भी स्थापित करके केवल आपसे अनुमति मांग रहा है। निगरानी समिति के लिए केवल आपसे अनुमति मांग रहा है, आदेश मांग रहा है, कोई पैसा नहीं मांग रहा है, ना कोई बजट मांग रहा है उसकी टीम को तैयार करने। जी भैया, ये चीजें हैं हमारी मुख्य मांगे। जैसा कि हमारे गाजीपुर के जिलाध्यक्ष सर जी जो भी मनरेगा मजदूर संघ के हित में बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी इनकी एक पहल है और सोच है। और इनको ये संघ का न किसी पार्टी से मतलब है, का सीधा सवाल सरकार से है, चाहे जिसकी भी सरकार, ताकि मजदूरों की खुशहाली पुनः वापस आए। जो गरीब नीचे तबके लोग जो मजदूर हैं उनकी इस समय अगर देखा जाए तो आज के भी प्रवेश में सर दैनिक चूल्हा नहीं जल पाता है। हाँ, मैंने वास्तव में अगर बात करूं तो मैं अब तक 3 साल में लगभग 500 ग्राम पंचायतों में जा चुका हूं और हजारों श्रमिकों के घर तक मैं गया हूं। मैंने ऐसा तक देखा है कि गाँव में उनके पास रहने के लिए छानिया तक सुविधा नहीं है, लेकिन 2 मंजिले मकान वाले का आवास पास हो जाता है और उस झोपड़ी वाले का आवास तक नहीं मिला है, शौचालय तक नहीं मिला है। और कहीं न कहीं यह अधिकारियों की मिली भगत है, सरकार की भी गलती इसमें है कहीं न कहीं, क्योंकि सरकार जो है आंख मूंद करके अधिकारियों में भरोसा करना शुरू कर दी है। किसी संगठन मैं मानता हूं कि अधिकारी तो भ्रष्ट है, ये है, लेकिन 1% भी आम जनता का दोष है कि नहीं, ये बताइए। आम जनता का भी दोष है। दोष क्या है और उनका दोष है भी नहीं, कारण 2,20,000 या 40,000 का जो आवास था उसमें 20-20 हजार रुपया दे करके आवास जो जिनका पक्का मकान है वो भी लिए। देखिए, जनता का दोष वही तो कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हम कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि या गरीब है या हमारे 10-20 हजार रुपए नहीं दे पाएगा तो उसको न दे करके जो पैसे वाला है उसको उसका नाम डालते हैं कि आप भाई 20 हजार रुपए दे देना, बाकी जो पैसा है आपके खाते में जाएगा और आपका आवास का पैसा आ जाएगा और बाकी चीज मैं देखूंगा। कहीं ना कहीं गरीब को उसी लालच में 20 हजार रुपए के लालच में आवास तक नहीं पहुंच पाता है, शौचालय। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जो ये पहल है मनरेगा मजदूर संघ का, जो मांगे हैं आप लोग इसके सदस्य हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा संगठन है मनरेगा मजदूर संघ। हम लोग जो है कि गांव में जाकर के मजदूरों का हक और अधिकार बताते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब मजदूर जो भी गांव में महिलाएं हैं उनको तो सबसे पहले कार्य नहीं दिया जाता है। कार्य उन लोगों को बोला जाता है कि महिलाएं कार्य ही नहीं करती है, जबकि मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 75% महिलाओं की मनरेगा में सहभागिता होती है। लेकिन है क्या, जो लोग कार्य करने वाले हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि महिला काम नहीं करती है, जो बाहर है काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा भेज रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वहाँ से कैसे काम कर रहे हैं? मोबाइल से भेज काम करके दिखाते हैं। हम लोग के कहने के बावजूद वो भी कहा जाता है। लेकिन सर देखिए,
इसमें सबसे पहले हमारे मजदूर जो है कि जागरूक नहीं है, जो इस दुनिया में है नहीं उनके खाते में भेज दिया जाता है, बाकी पैसा लेकर के और 500 उनको दे दिया जाता है। लेकिन इसमें हमारा मजदूर जो है कि इसमें बताया जानता नहीं है कि इसमें क्या मिलता है। देखिए कार्यस्थल पे जो कि छाए की व्यवस्था रहनी चाहिए, किट की व्यवस्था बता चुके हैं। फिर आज जो आप बता रहे हैं, आप क्या करेंगे? महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे? सर्वप्रथम क्या कहेंगे? दो शब्द। सर्वप्रथम हम गांव में जाकर के महिलाओं को जागरूक करके अपने संगठन में जोड़ करके और उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए हम ब्लॉक स्तर तक जाएंगे। मनरेगा का काम चल रहा है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से मजदूर हैं, तो मजदूरों के लिए वहाँ पे जा करके आप क्या सुझाव देंगे मनरेगा के मजदूरों को? देखिए हम सुझाव यही देना चाहेंगे कि देखिए सबसे पहले जब आपका मस्ट्रोल में नाम हो तभी काम करिए, अगर नाम नहीं है तो कार्य नहीं करिए। क्यों? क्योंकि काम आप करेंगे और हाजिरी किसी और की लगेगी। जो घर में बहू बनकर बैठी है, जो विदेश में कमा रहे हैं, उनके खाता में पैसा जाएगा और उनको 500 रुपये 200 रुपये दे करके बाकी लोग ले लेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि पहले मस्ट्रोल में नाम हो। इस कदम को भी आप उठाएंगे कि अगर मान लीजिए कि जिनका मस्ट्रोल जारी है, मान लीजिए 10 लोगों का मस्ट्रोल जारी है, 5 लोग मस्ट्रोल में मतलब काम करने वाले नहीं है, वो कहीं और है, तो बाकी जो 5 लोग हैं तो उनके बारे में क्या करें? उनको क्या सुझाव देंगे? देखिए जो 5 लोग हैं वही कार्य करें, अन्यथा जिनका नाम नहीं है वो कार्य नहीं करें। यही हम लोग सुझाव देंगे उनको। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी सर जी ने अपने पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिए हैं और जिस प्रकार से ये लोग साफ सुथरी मांग सरकार से कर रहे हैं, मेरा शुभकामना इन लोगों के साथ है कि इनकी मांगे सरकार सुने। और एक सर और हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अजय, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद है। मैं मनभाऊ राजभर हूँ, जिला सर जो मनरेगा मजदूर संघ हैं, तो गांव-गांव में आप लोग कैंप लगाएंगे या मतलब इसी तरह से? अभी तो सदस्यता ये मतलब पंजीयन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जी, आपने सही सवाल किया और इसके सवाल के जवाब में यही कहना चाहूँगा कि आज जो संस्था अभियान हुआ है, जितने भी ग्राम सभा के लोग आए हैं उनका अलग अलग जो भी संस्था फॉर्म भरा गया है। हेलो मोटो। हम लोग जिस ग्राम सभा में जाएंगे उस ग्राम सभा के लोगों को अवगत करा दिया जाए कि हम अगला दिन को आपके ग्राम सभा में आ रहे हैं और उस दिन पहुंच करके हेलो मोटो और साथ में अन्य भी लोग आ जाते हैं, उनकी भी सदस्यता करा करके लेबर डिमांड कराया जाएगा और लेबर डिमांड करा करके उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है और यह कार्य करता है। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पर आप लोग सुने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मांगे सरकार सुने, और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अगर सरकार इनकी मांगे सुनती है तो निश्चित ही एक गरीब कुचले दबके मनरेगा मजदूर के लोगों का उद्धार होगा। TRJ न्यूज, दिल्ली।